और सीधे ले चलते हैं आपको जयपुर, जहां पर पुलिस पीसी कर रही है। इसके बाद गहन तफ्तीश की गई। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह जी, एसीपी हरिशंकर और एसएचओ राम अवतार, साथ में हमारे देवेंद्र सिंह डीएसटी इंचार्ज, इन सब की टीम बनाई गई। अन्य विभिन्न दिशाओं में टीम भेजी गई। प्रारंभिक अनुसंधान में जब जो सूचना थी कि एक स्कूटी से 3 बदमाश दुकान पर आए, उस स्कूटी की चोरी होने के बारे में जो सूचना प्राप्त हुई उसकी तस्दीक की गई। तो मालूम चला कि वह स्कूटी वास्तव में चोरी नहीं होकर के एक संदिग्ध व्यक्ति जो है उसको मांग के ले गया था। इस सूचना पे हमने एक विनोद प्रजापत नामक व्यक्ति, जिसने अपनी एक मित्र की स्कूटी ला करके दी थी, उसे पूछताछ के लिए लाया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ से ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस घटना का मुख्य जो सरगना है वो दिलीप स्वामी उर्फ माही है, जिसके साथ में 2 अन्य बदमाशन थे जिन्होंने इसमें घटना की थी। इस पर हमने विभिन्न मार्गों पे दिल्ली की और जनरल स्टॉप नाकेबंदी कराई और तलाश कराई गई। और जो आसूचना संकलन हमने किया उससे मालूम चला कि दिलीप उर्फ माही, पंकज, रमन और इन व्यक्तियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो इनकी तलाश की गई। तलाश में हमें सूचना प्राप्त हुई कि एक मुलजिम दिलीप, जो कि इसमें मुख्य अभियुक्त भी है, वो दिल्ली और दिल्ली से आगे हिमाचल की तरफ जाना प्राप्त जानकारी में आया। सब इंस्पेक्टर सुनील को उसकी तलाश में वहां भेजा गया और हिमाचल प्रदेश की पुलिस के सहयोग से हमने उन्हें वहां दस्तयाब किया और वह उसे लेकर के गुड़गांव पहुंचे। गुड़गांव पहुंचने में अनुसंधान अधिकारी जो पहले से तफ्तीश अनुसंधान में वहां रेवाड़ी और गुड़गांव की तरफ गए हुए थे, वहां लाके उनसे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के अंदर ये ज्ञात हुआ कि इस पूरी वारदात को उदयपुर जेल में बंद एक उत्तर प्रदेश के शातिर अपराधी मुकीम ने योजना तैयार की थी और उसने माही उर्फ दिलीप को इसको अपनी योजना बताई और उत्तर प्रदेश से कुछ बदमाशों से उनको हथियार उपलब्ध कराए और हथियार उपलब्ध कराने के बाद में दिलीप, पंकज, रमन और 3 ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम को वारदात को बड़ी योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है। सबसे पहले जेल से बंद अपराधी मुकीम ने उत्तर प्रदेश से 2 अपराधियों से हथियार मंगवाए और साथ ही माही के साथ में अन्य 2 अपराधी जिनका नाम अब तक जानकारी में नाम पंकज और रमन आया है, इनको भी बुलाया और ये वारदात अंजाम दी। साथ ही इसके अलावा इन्होंने बड़ी योजनाबद्ध तरीके से वारदात करने के बाद एक स्थान पर जिस वाहन से गए थे उसको छोड़ के दूसरे वाहन लिया और रेवाड़ी की तरफ गए और रेवाड़ी में फिर आगे तीसरे वाहन से ये व्यक्ति आगे गए। तो इस प्रकार से अनुसंधान टीम एसएचओ के नेतृत्व में रेवाड़ी गई और वहां जाकर के इन्होंने अनुसंधान तफ्तीश करी और वहां से 2 अपराधी सुमित और दीपक, इन जो रहने वाले रेवाड़ी जिले के हैं, इनको और गिरफ्तार किया। इन मुलजिमों से पूछताछ करी और पूछताछ करने के बाद अभी तक हमें करीब कुल 200 ग्राम लूट में 200 ग्राम सोना और करीब 12 किलो चांदी की बरामदगी करी है। ये मुलजिम और माल को रेवाड़ी से बरामद करके अभी थाने लाया गया है। इनको यहाँ से और पूछताछ की जा रही है और इसके बाद में हमें संभावना है कि इसमें कुछ और मुलजिम जो बाकी है, जिसमें मुख्य रूप से मुकीम है, जो कि एक घटना का मुख्य योजनाकार रहा है, अभी उदयपुर जेल में बंद है। विभिन्न इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी लूट के काफ़ी केसेस हैं और इसने इसको जेल में बैठ करके योजना बनाई थी और साथ ही हथियार और अन्य सहयोगियों सह अपराधियों को भी इसने इस घटना के लिए तैयार किया। तो इस प्रकार से ये इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अभी इसमें और भी कई कड़ी से कड़ी जोड़ना बाकी है और कुछ मुलजिम जो फरार है उनको भी हमें गिरफ्तार करना है। मुलजिम जो दिलीप, मुख्य मुलजिम इसमें लूट करने वाली घटना में जो दिलीप है, इसके खिलाफ पहले भी करदनी थाने में एक बलात्कार का मुकदमा है जिसमें ये जेल जा चुका है और संभवतः जब इस घटना के कारित करने में जब जेल में था वहीं पे इसकी अपराधी जो मुकीम है उससे इससे कहीं जानकारी हुई। दूसरा व्यक्ति जिसको कि आज ही धारूहेड़ा और रेवाड़ी के पास गिरफ्तार किया गया है, संदीप कुमार। ये संदीप भी इसमें कई अपहरण के मुकदमे में चालानशुदा है। इसके खिलाफ रेवाड़ी में भी कई आपराधिक केसेस हैं। तीसरा आरोपी तो मुरलीपुरा में ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का खुलासा हो गया है। मुरलीपुरा में ज्वेलरी व्यवसाय से लूट का खुलासा हुआ है। वेस्ट जिला पुलिस ने यह खुलासा किया है। पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को दबोचा है। लूट की ज्वेलरी भी बरामद कर ली गई है। चूरू, हरियाणा, दिल्ली और यूपी के रहने वाले हैं सभी आरोपी।
और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।